मैंने आज एक बहस करनी है साहिबान इल्म, वो बहस अभी तक नहीं हुई। लेकिन मैं बयान करूँगा, आपको खुद एहसास हो जाएगा। आज मैं हुरूफ मुक़त्ताअत को अस्माए मुक़त्ताअत कुरान से साबित करना चाहता हूँ। सही समझ आइए, ये हुरूफ नहीं, 14 हुरूफ मुक़त्ताअत, 14 हुरूफ नहीं, ये 14 नाम हैं। नाम अस्मा हैं, नाम हैं। और उसे दलील के साथ साहिबान इल्म से बिस्मिल्लाह, उसे मैं कुरान से अभी आपके सामने बयान करता हूँ। ये हुरूफ नहीं, ये राजू वाले नाम हैं जो राजदान जानते हैं। हाय हाय हाय, ये मोहम्मद वाले मोहम्मद जाने के क्या नाम हैं। लेकिन हमने पेशानियाँ रख के पूछा, मौला कुछ तो हमें थोड़ा सा एक छींटा दे दें, उस छींटे से हमें मालूम हो जाए, हमें इल्का कर दे हकीकत, कुछ ना कुछ हमें मालूम हो जाए जो सही ने हमें थोड़ी सी, मैं कहता हूँ थोड़ी से भी, मैं एक चमक सी मुझे दिखाई है, वही चमक मैं कुरान में देखकर आपको दिखाना चाहता हूँ। तवज्जो फरमाओ, अलिफ लाम रा हुरूफ मुक़त्ताअत हैं या नहीं? अब जाके देखेंगे सही। जो बुज़ुर्ग हैं वो ज़्यादा तवज्जो फरमाएं, जो बच्चे हैं वो तो ताज़ा ज़हन है ना। बुज़ुर्गों वाले ज़हनों की तरफ मैं इशारा इसलिए कर रहा हूँ कि अलिफ लाम रा, उन्होंने नीचे लिखा हुआ है अलिफ लाम रा, तर्जुमा नहीं है, इसका तर्जुमा नहीं लिखा उन्होंने। अलिफ लाम रा के बाद खालिक फरमा रहा है किताबुन, किताब है। नहीं हुन तुसी आप ही दसो, ये सूरह इब्राहिम, हाँ मैं सूरह इब्राहिम 13वां पारा पहली आयत मैंने पढ़ी है सूरह इब्राहिम की। हुन तुसी सियाने हो, सूरह इब्राहिम में जो अलिफ लाम रा आया है, तो फिर ये कौन है? ये नहीं समझ गई? ये नाम किसके नाम की सूरत? सरकार इब्राहिम अलैहिस्सलाम। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नाम की जब ये सूरत है, तो फिर जनाब इब्राहिम ने कुछ कहा होगा ना, वही मैं 1 मिनट में सुना के आगे बढ़ते हैं। देखें, जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम नबी भी थे, रसूल भी थे, उलुल आज़म रसूल भी थे, आबद भी थे, खलील भी थे। हाय हाय, 5 ओहदे रख के भी इमाम उन्नास बने इम्तिहान के बाद। ठीक है, उनका इम्तिहान लिया गया, इम्तिहान लिया गया। 5 ओहदे रख के भी इमामत के लिए इम्तिहान लिया गया। मालूम होता है इमाम बनाए नहीं बनता, ओहदों के बाद फिर भी इम्तिहान होता है। आए बेखबर दुनिया ना समझे उनकी मर्जी। अब जब इम्तिहान दे लिया ना जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह ने फरमाया क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासे इमामा, मैं तुम्हें लोगों का, मैं इन्नी मैं बनाने वाला हूँ, जाइलुका लिन्नासे इमामा, मैं तुम्हें लोगों का इमाम बनाने वाला हूँ। कब के लोग? जो मौजूद हैं, ना पिछलों का ना अगलों का। हाय 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 हाय, पिछलों का भी नहीं, अगलों का भी नहीं। जितनी दिन तक तुम हो, जितने नास होंगे, तुम नास के इमाम हो, लोगों के इमाम हो। कहूँ जुमला, खल्क के इमाम नहीं, खल्क के इमाम ही फकत 14 है। तुम सिर्फ किन के इमाम हो? लोगों के इमाम, लोगों के। जब लोगों के इमाम का ओहदा ऐलान हो गया, काला इन्नी जाइलो का लिन्ना से इमामा, काला ये दरमियान में वाव नहीं, मेरा ख्याल है तौहीद की बात ख़त्म हुई, बिला फासिल शुरू हुई। खुदा जाने जब इमामत के मर्तबे में आता है तो फिर तौहीद बिला फासिल हो जाती है। जब इमाम नास का यह मर्तबा है तो फिर इमामुल खल्क हैं 14। उसमें क्या हुआ? काला इन्नी जाइलो का लिन्ना से इमामा, काला व मिन ज़ुर्रियती,
मेरी ज़ुर्रियत को भी इमाम बना दे। कौन गल कर रहा? मिन ज़ुर्रियती, मेरी पाकीज़ा औलाद को भी, ज़ुर्रियत मासूम औलाद, मासूम जो है उनको क्या कर दे? इमाम बना दे, इमाम बना दे। उन गल ख्याल कराए, बड़ी दूर तक जाएगी, उनको भी इमाम बना दे। देखिए अल्लाह ने बिला फसल काला व मिन ज़ुर्रियती, फिर यहाँ भी काला है, वाव नहीं। मालूम होता है इतनी जल्दी से बात हो रही है, वाव में दरमियान लाने की गुंजाइश नहीं। कहीं खैरियत ना साबित हो जाए, खैरियत नहीं, वाव खैरियत को जाहिर करता है। काला, अल्लाह ने फौरन फरमाया ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, इब्राहिम दुआ हो गई कबूल, ज़ालिमीन को ये ओहदा नहीं मिलेगा। हम समझ आ गई? बहुत बड़ी बात हो रही है। अब ढूंढो जालिम कौन होता है जो हकदार को हक ना दे, बात काफी है। ठीक हो गया, ओहदा नहीं होगा। अब जनाब यहाँ आ गया, जनाब इब्राहिम ने इब्तिदा ऐलान किया ना, काला व मिन ज़ुर्रियती। अब उसी ज़ुर्रियत को अल्लाह ने अस्माए मुक़त्तआत बना के उनके अपने राजों में नाम रखे, और उन राजों की जो तरतीब है ना, तरतीब वो हमें कुरान बताएगा, कुरान बताएगा। ये और ख्याल कराए। अब मैं तर्जमा कर दूं, फिर आप बहस करते। अलिफ लाम रा किसने कहा? अल्लाह ने। हैं हरूफ मुक़त्तआत, मैं कह रहा हूँ नहीं, ये नाम है, नाम है। तो अब जब नाम है तो अलिफ लाम रा में इन 14 का कौन सा नाम होगा? आज पूछ रहे सी शादी, आज ये सारे जो बैठे हो, सारा पूरा गुजरात मौजूद है। फरमाएं अलिफ लाम रा से क्या लफ्ज़ बनेगी, इसमें क्या बनेगा? अलिफ लाम मीम में तो आले मोहम्मद हो गया ना, मैं अभी बहस करता हूँ। अलिफ लाम मीम आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अलिफ लाम रा से क्या मुराद है? तो मैं छोड़ना तो मैं ही नहीं ना मैं बयान कर बता देता हूँ। अब जरा देखें, अलिफ लाम मीम से मुराद क्या हुआ? आले मोहम्मद। अलिफ लाम रा से मुराद हुआ आले रसूल। और नहीं फरमा हाय हाय हाय, उन समझ आई है, खुश हो रही है ना? कभी सुनी बात ऐसी आपने? अलिफ लाम रा आले रसूल। बस मैं आज बीबी के हवाले से ये जुमला कह सकता हूँ, खुदा गवाह है, आले रसूल बनाने के लिए अगर दरमियान में फातिमा पाक ना हो तो ना कुरान बन सकता, ना वजूद में आ सकता। आले रसूल में सारा निज़ाम ही सैयदा पाक का है। आले रसूल ही वही है जिनका रिश्ता फातिमा से हो, जिनका रिश्ता रसूल से हो, वो असहाब हैं, आले रसूल नहीं है। हाय हाय, असहाब और आल और अलिफ लाम रा आले रसूल। शायद जोड़ गौर फरमाइए, आले रसूल किताबुन, गल समझ आई? इन्होंने लिखा है किताब से मुराद क्या लिखा है उन्होंने? कुरान। हमारों ने भी कुरान लिया, कुरान से, ठीक है, कुरान। ये तर्जुमा मैं कर लूँ, फिर दोहराते। किताबुन किताब है, अंज़लनाहु इलैका, हबीब हमने यही किताब तेरी तरफ नाजिल की है। क्यों? लितुखरिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर बिइज़्नि रब्बिहिम, कि अब तू इन्हीं इस किताब के हवाले से लोगों को गुमराही से निकाल कर सिरात मुस्तकीम तक पहुँचा। मालूम हुआ गुमराही से निकालने वाले ही आले रसूल हैं। गौर फरमाओ या रसूल अल्लाह, या अली लितुखरिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। हबीब तू निकाल इनको, किनसे? गुमराहियों जुल्मात से नूर तक। पूछा क्या मौला नूर से क्या मुराद है? फरमाया यही तो नूर इमामत है। जुल्मात से जुल्मात हम समझ आइए या नहीं? समझो ना, जुल्मात से निकाल करके तक ले जाए नूर तक।
बेइज़्न रब्बिहिम, यही उनके रब का इज़्न है। अब जब तक रहेगा दीन, इन्हीं के जरिए से गुमराही से नूर तक जाना है। वो किधर जाना है? किधर जाना है? इला सिरातिल अजीज़िल हमीद, उस रास्ते की तरफ जो रास्ता अजीज़ व हमीद का है, जो अल्लाह का रास्ता है, उसी रास्ते की तरफ तू इनके जरिए इन लोगों को वहां तक ले जा। अब सीधा रास्ता क्या है? उसका नाम अल्लाह ने अपना नाम रखा, सिरातुल अजीज़िल हमीद। मालूम हो गया, सिरातुल अजीज़िल हमीद ही सिरात मुस्तकीम है। जब यही सिरात मुस्तकीम है तो जनाब अली से पूछा गया, मौला सिरात मुस्तकीम है कौन? फरमाया नहनो सिरातुल्लाहिल मुस्तकीम। खुश हो, हम 14 ही सिरात मुस्तकीम हैं, हम ही सिरात इलाही हैं। हमारा रास्ता ही सीधा रास्ता है। समझ आ गया? अब इन्हीं के जरिए से किधर निकले? क्या हुआ? किताबुन। अब जिन्होंने किताब का तर्जुमा कुरान किया है वो भी मुतवज्जे हो। मैं बहस करता हूँ जनाब, थोड़ी जी मुश्किल तो है, हूँ की करूँ। अब आपको और मौका होता नहीं, होता तो यही मजालिस में, लेकिन आपने अभी उर्दू में सुनी। अब इस तरह कुरान की गहरी बातें ज़रा सुनने के लिए दिल तो करेगा नहीं ना जल्दी, या कर रहा है? शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। अब कुरान सुनना कुछ बेहतर होना शुरू हो गया। अलिफ लाम मीम, थोड़ी अलिफ लाम मीम के आगे आयत है। मालूम हो कि अल्लाह ताला ने इन 14 का आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का नाम लेके अपनी बात मुकम्मल कर। इस अलिफ लाम मीम के ऊपर ला भी नहीं है। ला के माने रुकना नहीं, सांस तोड़ना है, ताकि पता चले अलिफ लाम मीम अलग एक कमाल है। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, जो कोई चंगे नहीं लग जा वो बेशक वो उठे वाल भाई ना मैं ग्रामर शुरू करनी है। ये बूढ़े हो गए, यही पूछ सारे कुरान की ग्रामर मैंने लिखी है, सारे एक एक आयत करके। 8 साल लगे हैं मुझे इसे लिखने में, कोई आम बात नहीं हो रही। मैं अलिफ लाम मीम ज़ालिका, ये जो ज़ालिका है ना, ये इशारा इसमें बईद के लिए आता है, और इशारा हमेशा पीछे जाता है, आगे नहीं जाता। तो देख लो मेरा बचड़ा, वो मेरा सोना एक्टिव होना यार, थल्ले ना देखना, मेरे आले पास देखो। अलिफ लाम मीम के आगे इन्होंने अलिफ लाम मीम को आगे नीचे अलिफ लाम मीम लिख दिया, ख़त्म। इसको अगले इन्हें कोई ताल्लुक, इन्होंने ज़ाहिर नहीं किया। ज़ालिका को आगे किताब से लगाया, किताब से, ठीक है ना। उन्होंने यहाँ भी कुरान मुराद लिया। क्यों? क्योंकि ज़ालिका ने जाना है पीछे, पीछे है अलिफ लाम मीम। और ये मदीने में सूरह बकरा सबसे बड़ी सूरत है। अल्लाह ने सबसे बड़ी सूरत में सबसे बड़ा ही नाम यही नाम लिया है। मदीने में ये सबसे पहले नाजिल हुई अलिफ लाम मीम। अब ज़ालिका जाएगा पीछे, इन्होंने आगे लगा दिया, आगे लगा के ज़ालिकल, इनका मैं पहले तर्जुमा कर दूँ। ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, यानी ज़ालिकल किताब कुरान, ठीक है। कुरान ये किताब है, अलिफ लाम मीम का तस्करा ही नहीं। कुरान ये किताब है जिसमें शक नहीं है, ठीक है, जिसमें रैब नहीं है, जिसमें बोहतान नहीं है। रैब शक के अलावा एक तस्वर होता है, उसमें शक नहीं है, ठीक हो गया। अब मैं उनसे तर्जुमा करके मैं बताता हूँ। ज़ालिका जाएगा पीछे, इशारा पीछे होता है, आगे नहीं होता। ज़ालिका है पीछे। ज़ालिका ये कह रहा है आले मोहम्मद वो किताब है जिनमें शक नहीं है। हाय 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 हैदरी। ज़ालिका पीछे जा रहा है। कुरान क्या कह रहा है? आले मोहम्मद वो किताब है। अब मानो ना, अलिफ लाम मीम हर्फ नहीं। कौन है? अलिफ लाम मीम आले मोहम्मद वो किताब हैं, ला रैब फीह है, जिस किताब में शक है ही नहीं। अब मैं जुमला कह दूं, हुदल लिल मुत्तकीन, आले मोहम्मद हिदायत ही मुत्तकीन के लिए हैं।
गैर मुत्तकी हादी के लिए है ही नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ? हुदल्लिल मुत्तकीन, ये आले मोहम्मद हिदायत है कि ये किताब हिदायत है। अब इनको किताब कहा, आले मोहम्मद वो किताब है, अभी बहस करता हूँ, जिसमें शक नहीं है यही किताब हुदल्लिल मुत्तकीन, हिदायत है मुत्तकीन के लिए। जुमला कह दूँ जल्दी खुश हो जाए। खुदा गवाह है तकवा आता ही नहीं है जब तक के इकरार विलायत अली। नमाजें पढ़ने का नाम तकवा नहीं। आप कहाँ बैठे? शाह जी मैं कहता हूँ नमाजें पढ़ने का नाम तकवा नहीं, मुनाफिक भी नमाज पढ़ता है। इसलिए मुत्तकीन के लिए कहा। मुत्तकी वो है जो इकरार विलायत अली करता है, और उसकी पहली निशानी, मुत्तकी की पहली निशानी यह है युमिनून बिल गैब, जो पर्दा गैबत में है इसी पे तो वह ईमान हम समझ आ गई मेरा बाबा। ये गैब कौन है? यही तो 12वां इमाम है। 12वां इमाम जिसमें गैब पे ईमान रखता है। अल्लाह को पता था कोई 6 पे रुक जाएंगे, कोई 7 पे रुक जाएंगे, कोई 9 पे रुक जाएंगे, फरमाया नहीं गैब तक जाना है। ठीक हो गया? गैब तक जाना है। जो गैब पर ईमान रखते हैं, गैब पर ईमान रखते हैं। अगे तुहाडी गल आ रही है, तुहाडी तो शाह जी तुहाडी गल आ रही, एक एक दी गल आ रही। युमिनून बिल गैब गल करा, व युकीमून सलाता, यही है मुत्तकीन जो नमाज कायम रखते हैं, पढ़ते नहीं, नमाज कायम करते नहीं। युमिनून के युकीमू न सलाता, अलिफ लाम मीम सारा आ रहा है। युकीमू न सलाता, यकीमू कौन है? अलिफ लाम मीम आले मोहम्मद है ना। युकीमू न सलाता, वो नमाज को कायम रखते हैं। किस लिहाज से? इन्हीं का नाम लेके तो नमाज को कायम रखते हैं। जब तक 14 का नाम ना आए नमाज कायम नहीं होती। वयोतून ज़कात, अल्लाह पैसे नहीं मांग रहा है। अल्लाह को पैसों की ज़रूरत है। अरे अल्लाह तू भी हमसे पैसे लेता है, तुझे देने चाहिए, हमसे लेता है। कहते ज़कात में एक दे दो, ले जहाँ योतून ज़कात से मुराद ये पैसे वाली ज़कात बाद में आएगी। पहले मान लो फिर ज़कात दो। और ज़कात ये है कि अली की मारिफत जो तालिबीन हैं ना, प्यासे हैं, ढूंढते फिरते हैं अली की विलायत, उन मुस्तहिकीन को बतौर ज़कात दे दो। ज़कात बमाने तज़किया नफ्स है, ज़कात के माने पैसे नहीं। समझ आई? तज़किया नफ्स है ताकि उनके साथ उनका तज़किया नफ्स हो जाए। बस अब थोड़ी सी बहस, अब मैं तो अब आपका ज़हन हो गया मेरे साथ। अब इन्होंने किताब से मुराद, ज़ालिकल किताब से मुराद भी कुरान लिया, और यहाँ किताबन से भी मुराद कुरान लिया। लुगत में जब किताबुन आया ना पेश आ जाए, ये या खबर होती है या मुब्तदा होता है। लुगत सुना हुआ, ये चस ना आए तो तुम्हारी मर्जी सोचो, या कोई चस ना आए हम क्या करो कि गला ही चासा लिया हो तो मुश्किल तो है ना जनाब। इन्होंने वहाँ तो ज़ालिका से मदद लेके उसको आगे कर दिया, ज़ालिका उन्हें मिल गया, आगे क्यों लगाया? अगर हम आले मोहम्मद को मानते हैं तो फिर हमारी तो हर शय गई ना, नमाज रही ना रोज़ा ना उनमें तो यह है नहीं, कलमे में नहीं है, तो दीन में कब होंगे? कर छोड़िए, जो करनी थी मैंने कह दिया, समझ लिया, नहीं आई ठीक हो गया, कोई डर नहीं। अब जनाब उन्होंने किताबुन को कहा कि ये खबर है, इसके अंदर हाजा छुपा हुआ है, हाजा किताबुन। लो उन्होंने काम चला लिया अपना,
अलिफ लाम रा कौन है? आले रसूल को उन्होंने एक तरफ कर, इतरत अहले बैत को, इसीलिए आले रसूल की तशरीह इतरत अहले बैती कहा। इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन किताब अल्लाह है व इतरती अहले बैती। अहले बैत आले रसूल एक ही हैं, लेकिन इसको इतरत की लफ्ज़ से रसूल ने ख़ास कर दिया। जब आले रसूल इतरत में आती है तो जितनी रसूल की बाकी ज़ौजा हैं सारी निकल जाती हैं, क्योंकि इतरत में ज़ौजा आती ही नहीं। मुक गई यार। जब इतरत नहीं, इतरत आई तो ज़ौजा निकल गई। जब ज़ौजा निकल गई कोई रसूल की बीवी आले रसूल में आ ही नहीं सकती। जब आ ही कोई नहीं सकती मतलब इतनी ज़्यादा नहीं, ठीक हो गया। अब उन्होंने हाजा किताबुन को क्या बनाया? हाजा मुब्तदा बनाया और किताब खबर बना दी, जुमला मुकम्मल हो गया उनका। फिर कहा कि अंज़लनाहु इलैका, अल्लाह ने फरमाया हमने तुम्हारी तरफ नाजिल किया, मैंने नहीं। खुदा जाने ये हम का तस्वर क्या, ये इस हम में शमूल मसावात नहीं, जो काले रसूल का जिक्र हो रहा है, शमूल मसावात नहीं, हम में शमूल मसावात। जब बहुत शमूल मसावात ये होती है, मेरी तरफ दिखाई थी, बहुत सी मैं मिल के फिर हम बनती है। अल्लाह ने कहा हम में मैं कोई और शामिल नहीं, जिनको शामिल करना चाहते उन्हीं की तो मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ शमूल मसावात नहीं, बल्कि हम से मुराद अज़मत तौहीद है। हम हैं जो आले रसूल तुम्हें देने वाले हैं, आले रसूल को हम बनाने वाले हैं हम। और कौन है जो बनाने वाला है? अज़मत तौहीद के लिए। लितुख़रिजन नास मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर। अब इन्होंने कहा किताब, किताब क्या करेगी? निकालेगी लोगों को कहाँ से? वजूद। अगर कुरान पाक है बिस्मिल्लाह, उनकी बात हम मान लेते, कुरान में भी हिदायत है मान लेते, लेकिन इसे कहा गया किताब। अब मैं इल्म कलाम मंतिक फ़लसफ़े की बहस करता हूँ, मुश्किल सुन लो। अजय 3 दिन और भी है ना, फिर उत्थे खुश हो दे रहना, ठीक है ना? खुश होना, लेकिन मुझे ये बहस आप तक पहुँचानी है। देखें, हर वजूद के 4 वजूद होते हैं। एक होता है वजूद मलफूजी, लफ्जी, मैं बोल रहा हूँ, ये भी एक वजूद है। वजूद मलफूजी ये लिखा हुआ है, ये है वजूद मकतूबी। एक आता है जहन में वजूद जहनी, एक होता है वजूद हकीकी। ठीक है। अब किताब में बहस हो रही है, उसको आले रसूल के इनके तर्जमे में इन्होंने किताब से मुराद कुरान लिया। हम कहते हैं नहीं, आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम है, जो कुरान सामित भी है, कुरान नातिक भी है। ठीक है। अब इन्होंने कहा कि जी किताबुन, किताब जो होती है ना, किताब, अगर कुरान किताब है बिस्मिल्लाह, लेकिन किताब लफ्ज़ किताब के हवाले से किताब हम मैं शुरू कर दीते भाई इल्म कलाम मंतिक फ़लसफ़ा। जरा जोर ना, जरा गहरी गल कर, शुक्र है सी, ठीक है। यह गल मैं चाहता था कोई एक तो बोल दे सारे पास, सही बोल जी, बाकी कोई बोले नहीं है। इल्मुल अशिया, किताब जो होती है वो इल्मुल अशिया के वजूद कतबी को हावी होती है, वजूद मकतूबी को हावी होती है। किताब में सिर्फ जो वजूद मकतूबी में दायरे में आते हैं वो उसी को हावी होती है, वजूद ज़हनी को नहीं होती। ठीक है। वजूद खारजी को नहीं होती, वजूद हकीकी को नहीं होती। किसको होती है? जो उस किताब के अंदर वजूद मकतूबी में लिखा हुआ है, लिखा हुआ है उस नसी नीचे देख रहे फिर मैं पढ़ता ही नहीं हूँ, शाजी थले देख रहे नहीं पढ़ना। तुसी बच्चे हो सारे, तुहानू ना सुनाऊं, कहनू सुनाऊं सी हैदरी, मुझे नतीजे तक जाने दे खुदा के लिए। अब जो किताब है ना वो सिर्फ ये देखें, इस वजूद मकतूबी को तो वो हावी होती है, इसके इल्म को, हकीकी को नहीं होती, क्योंकि हकीकी इल्म का ताल्लुक ज़ाते आलिम से होता है, किताब से नहीं।
अगर कोई शय की हकीकत होती है तो वो ज़ात आलिम के साथ होती है, उसके साथ वो शय वाबस्ता होती है जो हकीकी है। हकीकी का वजूद आलिम में होता है, किताब में नहीं। किताब में सिर्फ मकतूबी इल्म होता है जो उसमें हावी है, मकतूब को जो लिखा हुआ है उसको हावी है, हकीकी को हावी नहीं होती। इसीलिए अल्लाह ने कहा वकुल्ला शैइन अहसैनाहु फी इमाम मुबीन, हमने हर शय को इहसा कर दिया है वजूद इमाम। ठीक है, अब वजूद इमाम में सारे 14 की बात करते हैं। वजूद इमाम में एहसा कर दिया, किसको एहसा कर दिया? हर शय को। तो अब इस हर शय में एहसा हो गई, किसमें? वजूद इमाम में। अगर इस इमाम मुबीन की जगह किताब की जगह हम अगर सिर्फ कुरान को लेते हैं, कुरान को देखें, कुरान बेशक किताब है, बेशक किताब है, लेकिन कुरान की जो हिदायत है वो सिर्फ कौली है, अमली नहीं। हाय 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 शादी, कुरान सिर्फ कौली हिदायत करता है, जिसको कहते हैं अराअतुत तरीक। हिदायत की दो राहें हैं, एक किस्म है राह दिखलाना, अराअतुत तरीक, राह दिखलाना। दूसरा है ईसाल इलल मतलूब, मंजिल तक पहुंचाना। कुरान सिर्फ राह दिखाता है, राह, मंजिल तक नहीं पहुंचाता। कुरान नमाज का हुक्म देता है, पढ़ के नहीं दिखाता। हाय हाय, हज का हुक्म देता है, हज करके नहीं दिखाता। कुरान के पास कौल है, अमल नहीं। कुरान का अमल अराअतुत तरीक है, राह दिखाना। अगर आने वाला आपसे पूछता है मुझे भाई स्टेशन या जिधर जाना है, तो आप कहेंगे ये सड़क सीधी चले जाएं, फिर सड़क मुड़ेगी, फिर आगे सड़क मुड़ेगी, स्टेशन आ जाएगा। अब जाने वाला जो जा रहा है उसकी नज़र राह पे होगी। अगर राह गुम हो गई तो गुमराह हो सकता है। बहुत बड़ी बात महल में कलाम की। हाँ जी, राह गुम हो गई क्या होगा? गुमराह हो सकता है या नहीं? दूसरा है ईसाल इलल मतलूब, मंजिल तक पहुंचाना। वो कहता है ऐसी मेहरबानी करो और मैं तुम्हें वहां तक पहुंचा देता। मंजिल तक, मंजिल वही पर पहुंचाएगा जिसने मंजिल देखी हो। जिसने देखी नहीं, हर आदमी ईसाल इलल मतलूब नहीं, कोई खास है जो मंजिल तक पहुंचाए। अब वो चलने वाला आपके आगे चल रहा है और आप पीछे चल रहे हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, अब आपकी नजर राह पे होगी या रहनुमा पे होगी? हाय हाय हाय, गौर नहीं फरमा रहे? आपकी नज़र रहनुमा पे होगी। अब मालूम हो गया हिदायत के रास्ते हैं दो। कुरान बैठ के राह बताता है, आले मोहम्मद वो है बैठ के भी बताते हैं, साथ चल के भी पहुंचाते हैं। तो फिर आप बताएं हिदायत आले मोहम्मद की ज़्यादा है? ठीक है हैदरी, खुश हो हैदरी या अली। अब वो हकीकत का इल्म किन के पास है? वजूद इमाम में। इसलिए फरमाया वकुल्ला शैइन अहसैनाहु फी इमाम मुबीन। सारी नहीं, फिर एक बहस कर। एक होता है इल्म कुल्ल शै, या लिखा हुआ कुल्ला शैइन अहसैनाहु। कुल क्लास अगर कुरान की लिखी हुई हो तो आप क्या मुराद लेंगे? कुल अगर कुल्ला शय लिखी हुई है, उसे लिखे हुए से आप क्या मुराद लेंगे? हर शय, हर शय। ठीक है। एक होती है शय जिसे कहते हैं इल्म शय, एक होती है हकीकत शय। किताब में इल्म शय तो हो सकती है मगर हकीकत शय नहीं होती। फिर ज़रूरी है जिनको हिदायत गुमराही से निकाल के ले जाना है ना नूर की तरफ, उसके पास हिदायत के दोनों पहलू हों, एक नहीं, सिर्फ कौली नहीं अमली भी हो, सिर्फ राह ना दिखाए मंजिल भी तक पहुंचाए। तो फिर हकीकत किसके पास होती है? किताब में इल्म कुल्ले शय है,
मगर हकीकत कुल्ले शय नहीं। इसीलिए अल्लाह ने अहसैना हो फरमाया, वकुल्ला शैइन अहसैना हो फी इमाम मुबीन। हमने हर शय को गिन गिन के इमाम मुबीन में एहसा कर दिया है, जमा कर दिया है, गिन गिन के। ओ बेखबर हो जहाँ अल्लाह गिनने वाला हो। हाय 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 हाय, तुम्हारा तसव्वुर भी नहीं जानता सकता कि इमाम क्या क्या शय जानता है। अल्लाह ने गिन गिन के उसके अंदर एहसा किया है। जब गिन गिन के एहसा किया है, हमें कैसे मालूम हो कि वो ही इमाम है जिनमें गिन गिन के अल्लाह ने इल्म रखा है। जब रख दिया तो रसूल से कहा, रसूल अब सलूनी का दावा तूने नहीं करना। हाय हाय हाय, सलूनी का दावा तूने नहीं करना। हैदरी अली से करवा, अली से, ताकि दुनिया देखे जिसका जानशीन ऐसा है। रसूल से नहीं, अली से करवाया। अली ने वाह वाह, शुक्रिया से शुक्रिया, वाह सही बात है, बड़ी गल हो गई। हैदरी वकुल्ला शैइन अहसैना हो फी इमाम मुबीन। आपको मैं इसकी एहसा की बहस मैंने पाकिस्तान में की है, पहले किसी ने नहीं बताई। एहसा क्या होता है? एहसा है जैसे गिन गिन की लसाई ना, गिनती के ज़र्फ को जहां आके गिनती जमा हो जाए उसे एहसा कहते हैं। हाय 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 हाय, गिनती के ज़र्फ को, ज़र्फ माने जहां आके जमा हो जाए, वो कौन है? इमाम मुबीन। जहाँ गिनने वाला अल्लाह हो, तो कौन सा इल्म है जो रह गया हो? अल्लाह ने गिन गिन के हर शय को सीना इमाम में रख दिया। हाय हाय, रसूल भी तो इमाम अल अंबिया हैं। जिस सीने में हो बेखबर लोगो, हो बेखबरो, जिस सीने में अल्लाह हर इल्म गिन गिन के जिनके सीने भर दे इल्म से, वहाँ जिब्रील ऑपरेशन नहीं कर। हाय 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 हाय, दरी खुश हो गए। आज इनसे बेकाइल इसराफील ने दूसरी बात में अगर आप हुक्म दे तो मैं वो भी बता दूं। जिस सीने को अल्लाह अपने नूर इल्म से भर दे वहाँ हिज़यान नहीं होता। हाय 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 हाय, अल्लाह तो सारे मुक गया। ये सारा बातें क्यों बनाएंगे? अरे उधर नहीं जाती, जान छुट्टी तो जाने उनका काम। अब जनाब एहसा है, गिनती के ज़र्फ का नाम एहसा है। एहसा की मिसाल मैं दूँ? जी जी, कोई डर नहीं, बात ठीक है, मेरा आवाज़ ठीक है ना? एहसा का ज़र्फ ये है, अभी बहस कर, ज़र्फ हर शय को गिन गिन के रखना। जो एक जो देबरे दिरहम एक शख्स था, देरिया था, उसने गोबर में पानी डाला तो कीड़े निकल आए। जब कीड़े निकल आए तो वो बड़े हो गए। जो उसके साथ बैठते थे उनसे कहने लगा, इनका खालिक मैं हूँ। उन्होंने कहा बिस्मिल्लाह से, वो तो पहले से मान गया। हाय हाय हाय, और मैं कुछ नहीं कहना, बस काफ़ी हो गया गाल। उन्होंने जब कहा, उन्होंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन ये अंदर से मुतमईन नहीं था कि इन्होंने कहा इनको तो मैं जानता हूँ, जो मुझे नहीं समझते उन्हें तो मैं जानता हूँ। वो कह दे तो मुतमईन नहीं। आखिर वही कीड़े उठा के छठे इमाम के पास आया, जहाँ हर शय का इल्म मौजूद है। आके सामने रख के कहता है, सही इन कीड़ों का मैं खालिक हूँ। सरकार फिर मैं क्या बात कर रहा हूँ, इन कीड़ों का खालिक मैं। जरा गाल सुन, फसन डिवाइस। उसने नहीं सही मैं हूँ। सरकार ने फरमाया, अच्छा इन कीड़ों में बता नर कितने हैं, मादा कितने? हाय हाय हाय, वो जब बेनू पता नहीं थी। हाय दरी हक्का बक्का होके कहता है, सही ये तो मुझे खबर नहीं। कहता है तू खा लेगा।
अच्छा फरमा सरकार ने वरना अगर तू खालिक ही अपने आप को कहलवा रहा है, ऐसे नजर खालिक से परख के बता ये हर कीड़े का वजन कितना है? उसने कहा ये भी नहीं। कहता है अगर तू अपने आप को खालिक कहता है, इनको हुक्म दे, जिस हुक्म की तरफ तू चलने का इशारा करे उधर ये चल पड़े। कहता है मैं तो जुबान ही नहीं जानता। हाय 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 हाय। फरमाया मैं, इमाम ने फरमाया मुझे मालूम है इसमें नर कितने हैं मादा कितने हैं। मैं हर कीड़े का वजन भी, हर कीड़े का वजन भी मैं जानता हूँ, कीड़े का वजन भी मैं जानता हूँ। जिधर मैं हुक्म दूँ उधर भी चले जाएंगे। यहीं से तू मालूम कर जिनके भेजे हुए ऐसे हूँ उसका भेजने वाला कैसा। हाय हाय हाय। अब जनाब मैं ऐसा के लिए ज़र्फ़ को कहते हैं जहाँ चीज़ आके जमा हो जाती। मिसाल मैंने कई दफ़ा दी, ये मिसाल चूँकि टेप हो रही है और मेरा ख्याल कि दूर तक जा रही होगी, या इसे लोगों तक पहुँचाएँ ताकि लोगों में अवेयरनेस हो के इमाम कुछ और होते, किताब नहीं होते, होते हैं मगर किताब इल्मी वजूदी होते। अब जनाब ये हुआ कि मेरे पास 100 रुपये हैं, ठीक है, मैंने 1 रुपया लिया, संदूक में डाला। संदूक ठीक है या बटवा खा सारे फिर वही बटवा ही, एक बटवा होगा यार, मैं क्या को तकसीम करता गले में। अच्छा सही गल्लू का रिवाज जो शुरू हो गया है माशाअल्लाह। हाय हाय हाय। मैंने 1 रुपया लिया, गले में डाला, गले से मैं गला, अच्छा गले में डाला। मैंने कहा 1, अब गले में 1 भी चला गया, असल भी चला गया। खुश नहीं होता सही। मैंने कहा 2, गिनती भी चली गई और असल भी चला गया। इसी असल का नाम हकीकत है। डालते गए, चल गिनती होती गई 100। जब 99 कहा आखिरी डाला 100। अब 100 में गिनती भी 100 चली गई, असल भी चली गई। मेरे पास सिर्फ गिनती रह गई, असल नहीं। इमाम के पास असल भी है, गिनती भी है। मैं गिनती भूल सकता हूँ, जहाँ असल हो वहाँ भूल नहीं है। अब उसमें क्या चली गई सीना इमाम में? असल भी चली गई और गिनती भी चली गई। अब जहाँ असल भी हो वहाँ गिनती भी हो, उसे हक है कि वो सलूनी का दावा।